हेलो माय डियर व्यूअर्स, दिस इज़ योर एडुकेटर एंड मेंटर स्वाति चावला और एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने इस प्यारे से यूट्यूब चैनल पर। सो एज यू नो कि हमारा जो लास्ट वीडियो था उसमें हमने कुछ इम्पॉर्टेंट पाइथन रिवीजन टूल के क्वेश्चंस को डिस्कस किया था। पार्ट नंबर 4 में आई थिंक हमने फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। पार्ट नंबर 5 में हमने उसके आगे के 10 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं और इस वीडियो में हम रिमेनिंग क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, सो ये वीडियो भी आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। बट उससे पहले एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट, अगर आपके माइंड में कहीं पर डाउट चल रहा है कि प्रिपरेशन कैसे करें, कौन सा सैम्पल पेपर परचेज करें, कहाँ से क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करें, तो इन सब चीज़ों का सॉल्यूशन आपकी स्वाति मैम ले आई हैं अपने प्यारे सभी व्यूअर्स के लिए। जी हाँ, आई हैव पब्लिश्ड माई ओन क्वेश्चन बैंक। लास्ट टाइम भी पब्लिश किया था, उसका भी काफ़ी अच्छा रिस्पॉन्स मिला था। उसी चीज़ का मुझे काफ़ी मोटिवेशन मिला उस चीज़ से। तो इस सेशन के लिए भी मैंने जो एक न्यू क्वेश्चन बैंक अपडेटेड लॉन्च किया है, उसको परचेज करने का लिंक आई विल ऐड इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ दिस वीडियो एज वेल। आप उसको वहाँ से जाके चेक कर सकते हो, कहीं और जाने की भटकने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। जस्ट क्लिक ऑन दैट लिंक और वो आपको जो भी वेबसाइट जहाँ से आप परचेज करना चाहते हैं, जस्ट गो एंड चेक इट आउट। काफ़ी सारे डिटेल्स वहाँ पर आपको उस चीज़ से रिलेटेड मेंशन रहेंगे। राइट, सो अब हम आ जाते हैं हमारी आज की वीडियो पर। और आपको जो भी डाउट हो उससे रिलेटेड या वीडियो से रिलेटेड, डेफिनेटली आप उसको अपना मेंशन कर सकते हैं कमेंट सेक्शन में। तो लास्ट क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके हैं, अब हम स्टार्ट कर देते हैं हमारी आज की वीडियो को। क्वेश्चन नंबर 21 से विल स्टार्ट। राइट, सो क्वेश्चन नंबर 21 मुझे क्या कहता है यहाँ पर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड सेगमेंट। ये मुझे कोड फ्रेगमेंट गिवन है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पर फर्स्ट स्टेटमेंट देखूँ, दैट इज़ माई लिस्ट। माई लिस्ट एक वेरिएबल है, उसमें एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये एलिमेंट्स मुझे गिवन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट पर हम आ जाते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट मुझे कह रही है, यहाँ पर लिखा हुआ है डेल स्टेटमेंट है, डेल माई लिस्ट 3 कॉलन। राइट, अब डेल स्टेटमेंट मुझे पता है कि मेरे लिस्ट के एलिमेंट्स को क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। और यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 3 कॉलन, तो दैट मीन्स जो आपकी स्टार्टिंग वैल्यू है वो क्या होगी 3 कॉलन, स्टॉप वैल्यू नहीं गिवन, एंड तक चलेगा। तो 3 इंडेक्स से लेकर के बाकी सारे के सारे एलिमेंट्स की क्या कर देगा, डिलीट कर देगा। सो जो रिमेनिंग है वो प्रिंट कर देगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेटमेंट है प्रिंट माई लिस्ट। तो ये रिमेनिंग एलिमेंट्स जो हैं दैट इज़ 1 2 3, इनको ये क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। राइट, सो आई होप दिस इज़ क्लियर नाउ। अब आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के बी पार्ट पर। इसमें भी मुझे यहाँ पर माई लिस्ट नेम से एक लिस्ट गिवन है, उसके यहाँ पर मुझे एलिमेंट्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड देन 10। नेक्स्ट है डेल माई लिस्ट कॉलन कॉलन 2। डेल स्टेटमेंट है अगेन कॉलन कॉलन 2। अब यहाँ पर स्टेप वैल्यू स्टार्ट वैल्यू भी नहीं गिवन, स्टॉप वैल्यू भी नहीं गिवन, बट स्टेप वैल्यू 2 गिवन है। तो 2 2 का गैप लेंगे और स्टार्टिंग से स्टार्ट अपने एलिमेंट्स को डिलीट करना स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ से 1 3 देन 5 एंड देन 7 एंड देन 9, ये एलिमेंट्स मेरे क्या हो जाएंगे, डिलीट हो जाएंगे, बिकॉज डेल स्टेटमेंट कॉलन कॉलन 2 है, ये एलिमेंट्स मैंने डिलीट कर दिए। उसके बाद जो हमारी नेक्स्ट स्टेटमेंट है दैट इज़ प्रिंट माई लिस्ट, ये मेरे रिमेनिंग एलिमेंट्स को क्या कर देगा, प्रिंट कर देगा। सो इट विल प्रिंट 2 4 6 8 एंड देन 10। राइट, सो आई होप ये क्वेश्चन आपको एकदम अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोई डाउट नहीं होगा इसमें। अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 22। ये मुझे कहता है व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। ये कोड मुझे गिवन है और मुझे इसका क्या बताना है, आउटपुट फाइंड आउट करना। राइट, एल इक्वल्स टू 1 2 3 4 5 6, मुझे एलिमेंट्स गिवन है यहाँ पर। ठीक है, नेक्स्ट मुझे कह रहा है वो एल डॉट इंडेक्स 3। अब यहाँ पर आ जाता है मेरे पास इंडेक्स फंक्शन। उसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि मेरा इंडेक्स फंक्शन क्या काम करेगा। ब्रैकेट में जो एलिमेंट है दैट इज़ 3, इसका इंडेक्स रिटर्न करके देगा। राइट, 3 एलिमेंट आप देखोगे कि कौन से इंडेक्स पर है, आप सिंपल काउंट कर लेना 0 1 2, तो 3 मेरा कौन से इंडेक्स पर है, 2 इंडेक्स पर। तो यहाँ से जो मुझे आंसर मिल जाएगा दैट इज़ 2। राइट, बट काफ़ी स्टूडेंट्स को इंडेक्स फंक्शन में ना ये चीज़ डाउट रहती है
कि 3 का इंडेक्स बताना है या थर्ड इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है वो बताना है। ठीक है, समझ रहे हो बात को, दोनों चीज़ों में डिफरेंस है। कईयों को क्या लगता है कि 3 का इंडेक्स बताऊं या 3 किस इंडेक्स पर है वो बताऊं। आपने सिर्फ क्या देखना, इंडेक्स फंक्शन है तो क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स रिटर्न करेगा। किसका इंडेक्स रिटर्न करेगा, ये जो एलिमेंट ये ब्रैकेट में गिवन है दैट इज 3, तो 3 एलिमेंट का क्या रिटर्न करेगा, इंडेक्स। अब आ जाते हैं इसी के और पार्ट पर, आउटपुट फाइंड आउट करना है। और यहाँ पर मुझे स्टेटमेंट गिवन है प्रिंट फंक्शन में ABCDEF डॉट फाइंड, और फिर ब्रैकेट में लिखा हुआ है CD डबल इक्वल्स टू CD इन ABCDEF। फाइंड फंक्शन क्या काम करेगा, ये चेक करेगा कि जो आपकी CD स्ट्रिंग है वो ABCDEF में है या नहीं है। ठीक है, होगी तो ये इसका इंडेक्स बता देगा, स्टार्टिंग इंडेक्स। तो 0 1 2 CD इसमें है और C का इंडेक्स क्या है बच्चों मेरे पास 2, तो ये मुझे क्या रिटर्न कर देगा 2। फिर हम डबल इक्वल्स टू, सॉरी इसको थोड़ा सा साफ सा लिख लेते हैं, डबल इक्वल्स टू लगाएंगे। फिर नेक्स्ट है CD इन ABCDEF, इन इज़ योर मेंबरशिप ऑपरेटर। ये चेक करेगा कि आपका जो CD है वो ABCD में है या नहीं है, तो ये क्या दे देगा ट्रू। फिर हम इसको कंपेयर करेंगे, 2 डबल इक्वल्स टू ट्रू, अभी दोनों इक्वल नहीं है तो क्या आ जाएगा मेरे पास फॉल्स। सो दिस इज योर फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन, दैट इज इट विल प्रिंट फॉल्स। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 23। क्वेश्चन 23 है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑपरेटर इज यूज्ड इन पाइथन टू प्रिंट मल्टी लाइन कमेंट्स। सो मल्टी लाइन कमेंट्स के लिए मेरे पास क्या यूज़ होते हैं, ट्रिपल कोट्स। जब भी आपके एक साथ लाइन में कमेंट्स हो, ट्रिपल कोट स्टार्ट कर दो, एंड कर दो, राइट। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन स्टेटमेंट। अब यहाँ पर आपको ये पाइथन का एक कोड गिवन है, ठीक है, देख करके क्वेश्चन को घबरा नहीं जाना, स्टेप बाय स्टेप करेंगे। S इक्वल्स टू पाइथन, सिंपल मुझे एक S स्ट्रिंग गिवन है। नेक्स्ट स्टेटमेंट बहुत ध्यान से देखो, प्रिंट ऑफ S इंट CHR 50+1। ये जो S लिखा हुआ है यहाँ पर, इसको मैं यहाँ पर कैपिटल एज्यूम कर रही हूँ बिकॉज पाइथन इज माई केस सेंसिटिव लैंग्वेज। स्मॉल होगा तो ये आपको एरर जनरेट करके देगा, ठीक है। एस मुझे कैपिटल में स्ट्रिंग गिवन है ना, तो हम उसको कैपिटल कंसीडर कर लेते हैं। नेक्स्ट देखिए, इंट CHR 50+1। सबसे पहले इनर ब्रैकेट सॉल्व करो, दैट इज CHR 50 को हम यहाँ पर पहले सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो CHR 50 यहाँ पर ये बेसिकली आपका वर्क करेगा अकॉर्डिंग टू देयर स्काई वैल्यूज़। तो आपको स्काई वैल्यूज़ किस किस की पता होनी चाहिए, कैपिटल A 65, स्मॉल a 97, और मेरे पास होते हैं 48, मीन्स 0 की 48, 1 की 49 और 2 की 50। इस तरीके से मेरे पास डिफरेंट क्या होती हैं, स्काई वैल्यूज़ होती हैं, राइट। सो आपको सिर्फ ये स्काई वैल्यूज़ मेन ध्यान रखनी है। अब यहाँ पर हमारे पास क्या आ रहा है, CHR 50, तो दैट मीन्स वो ABCD वाली नहीं, 0 to 9 के स्काई वैल्यूज़ यूज़ हो रही हैं। 48 पर होता है 0, 49 पर होता है मेरे पास 1 और 50 पर होता है 2। तो क्वेश्चन में गिवन है CHR 50, तो कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा, दैट इज विद इन कोट्स क्या रिटर्न कर देगा 2, राइट। CHR 50 ने मुझे विद इन कोट्स 2 रिटर्न करके दे दिया। नेक्स्ट है मेरे पास इंटीजर फंक्शन। इंटीजर इंट फंक्शन इसको किस में कन्वर्ट कर देगा, इंटीजर में, तो ये कोट्स हट जाएंगे। अब 2 मेरा सिंपल क्या हो गया, इंटीजर। नेक्स्ट है मेरे पास +1, तो सिंपल 2 + 1 में कर दूंगी तो क्या आ जाएगा 3। अब क्या है, S ब्रैकेट्स एंड देन 3, तो दैट मीन्स जो मेरे पास S नेम से स्ट्रिंग है उसमें थर्ड इंडेक्स पर कौन सा एलिमेंट है वो प्रिंट हो जाएगा, 0 1 2 3। तो यहाँ पर आई थिंक H विल गेट प्रिंटेड। प्रिंट फंक्शन है तो H आपका यहाँ पर विदाउट कोट्स प्रिंट होगा, ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, राइट। आई होप क्लियर हो गया होगा, नहीं हुआ तो फटाफट से मैं इसको रिपीट कर देती हूँ। CHR 50 है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू रिटर्न करेगा यहाँ पर, तो 50 आपको क्या दे देगा 2। इंट फंक्शन इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा 2 को, +1 करेंगे तो 2 + 1 क्या हो जाएगा 3। एंड देन उसके बाद मेरे पास S ऑफ 3 मुझे यहाँ पर लिखना है, जो कि क्या प्रिंट करके दे देगा मुझे S स्ट्रिंग में थर्ड इंडेक्स पर मेरे पास क्या है H। तो इस तरीके से जो आपकी बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड स्टेटमेंट दिख रही थी ना सेकंड, अब आपकी स्वाति मैम ने उसको बहुत आसान करके यहाँ पर आपको समझा दिया, ठीक है। आपने सिर्फ ये जो स्टेटमेंट थी इसका ध्यान रखना है, राइट। बहुत बस मीन्स CHR और ORD फंक्शन क्लियर होने चाहिए, फिर ये क्वेश्चन तो बहुत ईजी है। नेक्स्ट देखो CHR ORD A,
तो यहाँ पर मुझे पहले कौन सा गिवन है, ORD-A। अब ORD फंक्शन मुझे ऑर्डिनल नंबर रिटर्न करके देगा। किसका ऑर्डिनल नंबर, कैपिटल A का, विच इज़ कैपिटल CHR एज इट इज़ लिख दोगे। ORD-A को हम किससे रिप्लेस कर देंगे, 65 से। कैपिटल A की स्काई वैल्यू लिख दोगे विच इज़ 65। सो यहाँ पर CHR 65। CHR फंक्शन क्या है, कैरेक्टर टाइप की वैल्यू देगा। किसकी, 65 की। तो 65 की मेरे पास क्या है, विद इन कोट्स A, कैरेक्टर टाइप का है। ठीक है, अब ये चीज़ आपने ध्यान रखनी है, जो लास्ट स्टेटमेंट है ना, मैं इसको पाइथन इंटरप्रेटर मोड में एग्जीक्यूट कर रही हूँ बिकॉज वो प्रॉम्प्ट सिंबल लगे हुए हैं। ठीक है, तो दैट मीन्स ये आपका प्रिंट फंक्शन नहीं है, तो कोट्स विद इन कोट्स ये A को प्रिंट करेगा। अगर प्रिंट फंक्शन होता तो यहाँ पर ये विदाउट कोट्स A को प्रिंट करता, राइट। सिर्फ ये मेन चीज़ है इस क्वेश्चन में ध्यान रखने के लिए कि अगर प्रिंट फंक्शन लिखोगे तो विदाउट कोट्स, नहीं तो विद इन कोट्स वो प्रिंट होगा। नेक्स्ट हम आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 24। गिवन एन एम्प्टी डिक्शनरी D, राइट द पाइथन स्टेटमेंट टू ऐड योर नेम एज अ की एंड हॉबी एज अ वैल्यू। अब काफ़ी सारी हॉबीज़ हो गई है ना आजकल, लाइक सिंगिंग, डांसिंग, कुकिंग, गार्डनिंग, पेंटिंग। कोई भी जो आपका नेम हो स्वर्ण अक्षरों में लिख दीजिए और फिर अपनी हॉबी लिख दीजिए। यहाँ पर जो मुझे डिक्शनरी गिवन है ना, दैट इज़ डिक्शनरी कैपिटल D, राइट। सो जो आपकी डिक्शनरी का नेम है वही आप यहाँ पर मेंशन करेंगे। गिवन है D एंड विद इन स्क्वायर ब्रैकेट्स आपने अपना नेम लिखना है। जहाँ तक मुझे लग रहा है यहाँ पर आपको सिंगल कोट्स भी ऐड करना है। आई थिंक नेहा के स्टार्टिंग में मैंने सिंगल कोट्स नहीं ऐड किया, बट कोई बात नहीं, गलतियाँ तो सुधारना हमारा काम ही है। तो यहाँ पर हम क्या लगा देंगे, कोट्स। अपना जो नेम लिखोगे विद इन कोट्स लिखोगे, इक्वल्स टू करके जो आपकी हॉबी का नेम है, जो भी आपकी हॉबी है, दैट यू हैव टू राइट इट हियर। जैसे हमने लिखा D ऑफ नेहा इक्वल्स टू पेंटिंग। इसका और पार्ट देते हैं। डैश क्लास रिप्रेजेंट्स अ ग्रुप ऑफ एलिमेंट्स रिटन इन द फॉर्म ऑफ सेवरल की वैल्यू पेयर्स। अब ये क्वेश्चन आपके लिए हम होमवर्क छोड़ देते हैं। हाँ, वीडियो छोड़कर मत भागना, ये लास्ट क्वेश्चन नहीं है, ठीक है। चलिए, इसका आंसर आपने कमेंट सेक्शन में लिखना है। की वैल्यू पेयर्स बेसिकली आपको पता है डिक्शनरी की बात हो रही है, तो कौन सी क्लास को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, ये चीज़ आपने यहाँ पर लिखनी है, राइट, कि कौन सी क्लास को वो यहाँ पर रिप्रेजेंट कर रहा है, की वैल्यू पेयर्स। नेक्स्ट हम आ जाते हैं लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 मुझे कहता है गिवन अ ट्यूपल T एज दिस, T इक्वल्स टू 11 कोमा। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पर मुझे क्या गिवन है, 11, और उसके आगे क्या लिखा हुआ है, कोमा। तो अगर मैं बात करूँ सिंपल 11 विदाउट कोट्स विदाउट कोमा लिख दूँ, मतलब ओपन ब्रैकेट्स लगाई हैं और सिंगल एलिमेंट्स हैं, तो दैट डजंट मीन कि वो ट्यूपल है मेरे पास। वो 11 आपका इंटीजर कंसीडर होगा। इसको ट्यूपल बनाने के लिए क्या लगाना पड़ेगा, कोमा, राइट। सो यहाँ पर जो मुझे गिवन है दैट इज़ 11 कोमा, ट्यूपल गिवन है। अब मुझे बताना है व्हाट विल बी द आउटपुट। जो स्टेटमेंट आपको गिवन है ना 11 कोमा करके, इसका मुझे क्या बताना है, आउटपुट। अब मुझे यहाँ पर क्या गिवन है, T इंटू 3। सो T ट्यूपल है, इंटू एप्लीकेशन ऑपरेटर है, 3 इंटीजर है, तो मुझे सिंपल मल्टीप्लाई कर देना है T को, मीन्स ट्यूपल को 3 टाइम्स आप लोग लिख दोगे। सो मेरे पास क्या आंसर आ जाएगा, 11, 11 एंड देन 11। दिस इज द फाइनल आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। नेक्स्ट आ जाते हैं इसी क्वेश्चन के और पार्ट पर, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। अब यहाँ पर आपको इसका क्या बताना है, आउटपुट फाइंड आउट करना है। एक लिस्ट गिवन है, एलिमेंट्स हैं 11, 22 एंड देन 33, ये एलिमेंट्स गिवन है। फिर अब प्रिंट L इंटू 0। अब देखो इसमें अब नई चीज़ सीखने को मिलेगी। हो सकता है इस टाइप का क्वेश्चन शायद आपने कभी अटेम्प्ट भी ना किया हो, कि लिस्ट है रेप्लिकेट कर रहे हो 0 के साथ, अब वो मुझे 0 नहीं रिटर्न करके देगा, ठीक है। अब आप किसी भी सीक्वेंस को लाइक ट्यूपल हो, लिस्ट हो, स्ट्रिंग हो, रेप्लिकेट कर रहे हो ना अगर 0 के साथ, तो एम्प्टी चीज़ रिटर्न होकर के आएगी। एम्प्टी सीक्वेंस मीन्स लिस्ट है तो एम्प्टी लिस्ट, स्ट्रिंग है तो एम्प्टी स्ट्रिंग, ट्यूपल है तो एम्प्टी ट्यूपल, इस तरीके से, राइट। सो करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज सी पार्ट, दैट इज एम्प्टी लिस्ट। वैसे जो एक्चुअल प्रिंट होगा दैट इज स्क्वायर ब्रैकेट्स एम्प्टी प्रिंट होंगी, राइट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या कंसीडर होगा, सी पार्ट, एम्प्टी लिस्ट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। आई होप सारे के सारे क्वेश्चंस आप लोगों को एकदम अच्छे से समझ में आ गए होंगे, कोई डाउट नहीं बचा होगा, सारे के सारे कंसेप्ट्स एकदम क्रिस्टल क्लियर हो गए होंगे।
बट स्टिल इफ़ यू आर हैविंग एनी डाउट यू कैन राइट इट इन द कमेंट सेक्शन। प्लस आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी ज़रूर बताइएगा, बिकॉज आपके कमेंट सेक्शन मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा वैल्यूएबल होते हैं। यू वॉन्ट बिलीव, मैं एक कमेंट पढ़ती हूँ, जितना पॉसिबल होता है मैं सभी कमेंट्स का रिप्लाई ज़रूर करती हूँ। सो प्लीज़ डू शेयर योर व्यूज़ इन द कमेंट सेक्शन एज वेल। एंड नेक्स्ट वीडियोज़ किन टॉपिक्स पर चाहिए वो ज़रूर बताइएगा, बिकॉज वैसे तो जो मेरा है तो कि भी वीकली आप लोगों को इस टाइप के क्वेश्चंस मिल जाएंगे फॉर योर प्रैक्टिस। बाकी आप चैनल विजिट करोगे तो कंप्लीट सिलेबस विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस ऑलरेडी अपलोडेड है, प्लीज़ गो एंड चेक इट आउट। सो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप वॉचिंग, कीप स्माइलिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।